नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं तो फिर। तो गोल्ड का क्या सीन है वो देख लेते हैं। गोल्ड कल करीबन 2002 तक गया और इनफैक्ट 2006 तक गया कल, ठीक है। और नीचे करीबन 90 तक आया, 90.92 के आसपास, ठीक है। तो आज क्या हो सकता है, आज क्या प्लानिंग हो सकती है, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ मेजर करेंसीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज फंडामेंटल न्यूज क्या है देख लेते हैं। 6 बजे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और 7:30 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है। बीच में जो कुछ दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, तो मार्केट 6 बजे से 7:30 बजे तक वोलेटाइल रहेगा। तो आपने यूएसडी पोजीशन थोड़ा देख के चलिए, टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ठीक है। डीएक्सआई जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था उसी को ही फॉलो कर रहा है एकदम, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अभी नीचे भी इसको टच करके ऊपर जा रहा है, इस एरिया में जा सकता है 106.58, ठीक है। ऊपर की तरफ 107.24 का रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है तो 105.54 का सपोर्ट रहेगा। तो एक मास्ट एंड पोल का वो बना रहा है, ये फ्लैग बटन बना रहा है, ठीक है। हो सकता है कि तोड़ के ऊपर चला जाए, देखते हैं क्या होता है। 10 इयर्स बॉन्ड भी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और ये एक ही जगह है। यूएस डेटा अच्छे आ रहे हैं और इन फ्यूचर भी अच्छे आ सकते हैं, तो इस हिसाब से इनको ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 4.98 है और नीचे की तरफ 4.55, ठीक है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड 2006 तक गया, ठीक है, कल। और नीचे की तरफ 1990.92 के आसपास आया, ठीक है। जो इसका मिडिल पॉइंट है वो है 1998.82। तो मैंने कल बोला था 1992-93 के आसपास आएगा तो बाई कर सकते हैं। तो आपने अगर इस एरिया में बाई किया होगा 1992-93 एरिया में, तो अप टू 2002 तक गया, ठीक है। 2002 1992 में दो बार आया, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। और मार्केट 2000 तक गया, 2002। तो करीबन 100 पिप्स 80 पिप्स मिला होगा आपको अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो। मार्केट अभी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आज का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। मार्केट अगर 1990.92 को तोड़ के नीचे चली जाती है तो शॉर्ट होगा करीबन 84 तक, ठीक है। नीचे जाएगा 84, 81, ठीक है। इस लेवल तक जाएगा। हो सकता है कि मार्केट 1977 तक चला जाए, ठीक है। तो मार्केट इस एरिया से यहाँ पे लॉन्ग बनता है, अभी इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग बनता है, इस एरिया से अगर उछल के ऊपर जाता है तो छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया है और एक लो बना के अभी ऊपर जाएगा। इस एरिया से बाय बनता है अप टू 2006 तक, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से घूमता है, 1998 से घूमता है, ठीक है, नीचे की तरफ घूमता है, तो वो वापस इस एरिया में आ सकता है 1990 तक, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट बता दिया है, ऊपर की तरफ 2006 2009 तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। 2009 या 9 को तोड़ता है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फर्दर अपसाइड टारगेट होगा 2021 का। तो यही है आज का स्ट्रेटेजी। मार्केट
यहाँ से बाई बन रहा है, बाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई करके अप टू 1998 तक देखिए, ठीक है। 1998 को तोड़ता है तो फर्दर बाई में बने रहिए 2006 तक। 2006 को तोड़ता है या वहां से घूमता है तो बाई साइड से निकल जाइए, बाई ऑन डिप्स कीजिए, सेल का कुछ कॉल नहीं है। तो और तो कुछ है नहीं गोल्ड में, ठीक है। दूसरा मेजर करेंसी पेयर देख लेते हैं, यूएस जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी अपने लो पे ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट लो पे ही है। मुझे लगता है कि ये इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। 2000 मतलब 200 मूविंग एवरेज से टकरा के नीचे आ रहा है। जी पीएचडी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सपोर्ट है 1.206, ठीक है। जी पीएचडी का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम देख के यही लगता है कि नीचे जाना चाहिए, नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.21, 1 पॉइंट, एक मिनट, 1.206, ठीक है। इस सपोर्ट का वेट कीजिए, इस सपोर्ट में आए तो बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज 1.18 है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखूं तो, ठीक है। मुझे तो डाउन साइड मूवमेंट दिख रहा है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी एक मीटिंग जीपीयूएसडी का 50 को भी नहीं तोड़ रहा है, आरएसआई में भी 50 को भी ऊपर की तरफ नहीं तोड़ रहा है, नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एक डाउन साइड बनता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी कल करीबन 62 तक गया, लगभग 62 तक गया, एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन में आएगा तो बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज सपोर्ट है 1.052, ठीक है। उसके नीचे सपोर्ट है 1.044। यूएसडी जेपीवाई कल मैंने इसका टिप दिया था, आपको स्ट्रेटेजी बताया था, आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो बहुत अच्छा हुआ होगा, ट्रेड आपको अच्छा मिला होगा। कल मैंने बोला था 149.9 से अगर घूमेगा तो आपने शॉर्ट करना है। तो 149 से नहीं घुमा, ये फिबोनाची 38 से घुमा, ठीक है, 149.86 से घुमा। अभी इसको तोड़ के ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से जब घूमा आपको कितना मिला ये भी देख लेते हैं, अगर आपने शॉर्ट लिया होगा तो। अच्छा खासा शॉर्ट मिला 100 पिप्स का, ठीक है। दो बार घुमा, दो बार, एक बार तो आपको कितना मिला ये यूएसडी जीपीआई में करीबन 50 पिप्स, दो बार, एक बार 100 पिप्स मिला, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ये 150.41 को तोड़ता है कि नहीं, ठीक है। 150.41 को अगर नहीं तोड़ेगा, घूमेगा वहां से नीचे की तरफ, तो फिर से शॉर्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर निकल जाए तो डरना नहीं है, थोड़ा बहुत लेयरिंग कर सकते हैं। देखिए ये 150 तक, 152 तक जा सकता है, अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो हुई 150.41 के नीचे आप शॉर्ट करिए। 152 तक जा सकता है, पिछली बार 152 तक गया था, तो इस बार भी इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं जाएगा, जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल ये अगर इस एरिया में कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, बेयरिश सिग्नल दिखाता है 150.41 के आसपास, तो शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं बनाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं बाई का कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद इसमें शॉर्ट करता हूँ।
आपको भरोसा नहीं होगा, मैंने कभी भी यूएसडी जेपीवाई में लॉन्ग किया ही नहीं है, नॉट ए सिंगल ट्रेड। आज तक का मेरे ट्रेडिंग करियर में यूएसडी जेपीआई को मैंने कभी लॉन्ग किया ही नहीं है। इसको मुझे शॉर्ट करने का तरीका ही पता है, लॉन्ग करने का तरीका मैंने उस टाइम देखा नहीं। इसको जब लॉन्ग होना था, इसको जब ये लॉन्ग हो रहा था तब मैंने इसको देखा ही नहीं है। यूएसडी जेपीवाई करीबन इस एरिया तक आया था, ठीक है, 127 आया था यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक मैंने शॉर्ट किया, पर जब लॉन्ग होने लगा तो मैंने इसको देखा नहीं। ये शॉर्ट हुआ तो मैंने नहीं देखा, ये शॉर्ट हुआ जब मैंने इसको शॉर्ट किया, बट लॉन्ग जब हुआ यहाँ से यहाँ तक मैंने नहीं देखा। शॉर्ट हुआ, शॉर्ट किया, लॉन्ग जब हुआ मैंने इसको नहीं देखा। तो शॉर्ट करने का तरीका ही मैंने इसमें यूज किया है। तो मैं शॉर्ट का ही कॉल दे सकता हूँ इसमें यूएसडी जेपीओ में फिलहाल, ठीक है। अगर बाई चांस फंस जाते हैं तो 150.7 151 का स्टॉप लॉस लेके आप, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इस लेवल पे लेयरिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इन दोनों एरिया से 150.7 या 150.40 से घूमना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और मेरे पास आज था, नहीं है। एक मिनट, एक और है, कैट सीएचएफ। सीएचएफ पेयर में मैं एक ही पेयर में एंट्री ले पाया, बाकी पेयर्स में मैं एंट्री नहीं ले पाया ऑनेस्टली, क्योंकि कब हाथ से निकल गया पता ही नहीं चला। मैं डाउन साइड का वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, एयूडी सीएचएफ नहीं आ रहा है। आएगा तो ही मैं हाथ दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। यूरो सीएचएफ नहीं आया है नीचे लॉन्ग के लिए। कैट सीएचएफ आया था, इस एरिया में आया था, मैं 64.9 65 दो एंट्री लिए मैंने यहाँ पे, 0.649 और 0.65 में मैंने दो एंट्री लिया है, ठीक है। जीवीपी सीएचएफ भी नहीं आ रहा है नीचे, ट्रेंड लाइन का वेट कर रहा हूँ। अगर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है या 200 एमए को रेस्पेक्ट करता है नीचे की तरफ आके, तो ही एंट्री ले पाऊंगा। एनजीडी सीएचएफ में भी वही है, 200 एमए के आसपास आता है तो ही एंट्री ले पाऊंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं है मेरी। कैट सीएचएफ में एंट्री हो चुकी है और मुझे इसका लॉन्ग साइड टारगेट बहुत तगड़ा लग रहा है, करीबन 67.68 का टारगेट है। तो अगले 17-18 दिन में, 20 दिन में ये टारगेट मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ 0.645 तक क्लियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस 644 का दे सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर हो जाएगा तो किस्मत है भाई, मेरा यही स्ट्रेटेजी है। मैं तो उम्मीद है कि ऊपर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।